फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका जो एक्सरसाइज होगा यानी कि जो चैप्टर होगा वो होगा आपका आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जो कि आपका एक्सरसाइज नंबर 4 है। और साथ ही साथ हम आखिर एक्सरसाइज जो कि पर्यावरण है उसको भी इसी क्लास में देखेंगे, उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो बस आप सब लोग शुरू से आखिर तक देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन सबको आना भी चाहिए। तो बिना समय गवाते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि क्लास में कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और क्लास को लाइक भी कर देंगे। चलिए आप देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, यानी कि किसी भी जीव की जो जीनी संरचना है वो क्या कहलाती है, ये हमें बतानी है। तो पहला जो दिया गया ऑप्शन में वो दिया आपका लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, दूसरा आपका है जीन प्रारूप या जीनोटाइप, तीसरा है आनुवांशिकी और चौथा है आपका विभिन्नता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। ठीक है इतना। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा और बेहतर तरीके से। चलिए ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। कहा गया यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था। तो किस पौधे का चयन किया था वो हमें बतानी है। चार ऑप्शन इसके लिए भी है, साधारण मटर, उड़हुल, तीसरा आपका गुलाब, चौथा आपका शहतूत। तो इसका जो राइट आंसर होगा सब बच्चे जल्दी से कमेंट में बताएंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका साधारण मटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग चौथा चैप्टर को देख रहे हैं। इससे पहले जो 3 चैप्टर है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास बस पिछले क्लास में कर चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे उसको जरूर देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन में कहता जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है। चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आनुवांशिकी। क्या कहलाता है वो? आनुवांशिकी कहलाता है और इसके पिता ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। ये अभी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर आप 4 को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में बोला गया आपका अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो अफ्रीकी मानव का जो सबसे निकट संबंधी जो है चारों में से कौन है वो बतानी है। पहला ऑप्शन आपका चिंपांजी, दूसरा में आपका बोला गया गुरिल्ला, तीसरा आपका बंदर, चौथा में बोला गया गिलहरी। जल्दी से सब स्टूडेंट बताएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चिंपांजी। क्या होगा आपका? चिंपांजी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर में बोला गया आपका पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। वो क्या है? पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है ना। पहला ऑप्शन आपका समजात अंग है, दूसरा बोला गया असमजात है, अवशेषी अंग है या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका असमजात अंग। क्या होता है आपका? असमजात अंग होते हैं पक्षी तथा चमगादड़ के पंख। यानी पक्षी का पंख अगर एक बार टूट जाए पुनः वो निकल के आ जाता है। ठीक है। और जो समजात अंग होता है वो दोबारा नहीं आता। जैसे अब मानव की कोई उंगली अगर कट जाए तो दोबारा उंगली नहीं हो सकती है, लेकिन पक्षी के अगर पंख टूट जाए, पंख की बात हो रही है, पंख अगर टूट जाए तो पुनः पंख निकल के आती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर होगा आप 6 नंबर प्रश्न। चलिए थोड़ा सा इसको कर देते हैं बड़ा। चलिए यहाँ से हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए तो प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला गया उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं वो बताने हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ डीएनए के, दूसरा बोला गया डीएनए तथा आरएनए के, तीसरा आपका डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के, और बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्र जो बने होते हैं वो बने होते हैं ऑप्शन नंबर सी में जो दिख रहा है डीएनए तथा प्रोटीन्स और आरएनए तीनों से मिलकर बना होता है आपका गुणसूत्र। अगला प्रश्न नंबर आपका होगा 7 में कहा गया
मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया, जस्ट इससे पहले ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मटर पे। किस पे किया था मेंडल ने अपना प्रयोग? वो किया था आपका मटर का। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि इसके बाद एक और चैप्टर है आपका पर्यावरण। क्या आपका? पर्यावरण। उसको भी हम इसी क्लास में देखेंगे। उसके भी क्वेश्चन को लगभग 30 क्वेश्चन आज भी हम लोग करने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण, काफी VBI होगा। और बायोलॉजी का बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि हर एक चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 8 नंबर में बोला गया पुरुष जीन संगठित होता। पुरुष जीन संगठित क्या होता है? एक सेक्स होता है, एक वाई होता है, या सिर्फ एक्स होता है, या सिर्फ वाई होता है, ये हमें बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सब स्टूडेंट को पता होगा, इसका आंसर होना भी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका XY। और फीमेल में यानी कि महिलाओं में किस क्या होता है? लिंग गुणसूत्र, वो होता है आपका XX। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में बोला गया कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? पहला ऑप्शन आपका DNA, दूसरा आपका गुणसूत्र, तीसरा आपका जीन, चौथा बोला गया हरित लवक। तो अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? आपका जीन होता है। क्या होता है? सॉरी, DNA होता है। क्या होता है? DNA, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है DNA का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में बोला गया जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन जो शब्द है वो किसने लाया था, वो हमें बतानी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जॉनसन, दूसरा आपका लेमार्क, तीसरा आपका मेंडल, और चौथा आपका ग्रिफिक्स, है ना। तो यहाँ पे चारों में से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, जॉनसन। जीन शब्द का आविष्कार यानी कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 11 रहेगा। 11 नंबर में क्वेश्चन में कहता है फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया है ना, किसे न्यूक्लियन के नाम दिया गया था, वो आपका बताना है। या पहला ऑप्शन आपका नाविक अम्ल, दूसरा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा आपका HNO3, चौथा आपका HCl। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका नाभिक अम्ल। क्या हो जाएगा आपका? नाभिक अम्ल हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 12। यहाँ इस चैप्टर से 15 क्वेश्चन लिए गए हैं, अगले चैप्टर से ही 15 क्वेश्चन होगा, यानी कि कुल मिला के आपके 30 प्रश्न होने वाले हैं। बोला गया 15 नंबर में अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? आपको हम बता चुके हैं, जस्ट अभी आया था। अनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A में ही दिख रहा है, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए यहीं पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? किसने, वो बताने हैं। 1928 में फिर ग्रिफिक्स ने, 1919 में जोहानसन ने, 1902 में T बोबोरी एंड WH सटन, और 1944 में मैकार्टी। ये चारों में से बताना है किसने कहा था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर C, 1902 में T बोबोरी एवं WH सटन। इसका राइट आंसर होगा जो जीन गुणसूत्र का नाम दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 15, उसके बाद देख लेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 14, 15 देखेंगे और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, किसने कहा? पहला किसे कहते हैं? प्रत्येक गुणसूत्र जो कुंडलित धागों का बना होता है जिसे क्या कहते हैं, वो हमें बतानी है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर आपका रहेगा कितना? 15। बोला गया मानव नर में लिंग गुणसूत्र होता है। देखिए वहां पे, यहाँ पे बोला गया नर, क्या बोला गया? नर, वहां पे कहा गया था पुरुष। बात वही होता, सेम टू सेम, महिला कहिए या स्त्री कहिए, नर कहिए या आप पुरुष कहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका XY। क्या हो जाएगा आपका? XY हो जाएगा। और फीमेल में क्या होता है? वो होता है आपका XX। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन अनुवांशिकता एवं जैव विकास से, जो कि एक्सरसाइज नंबर आपका 4 है। अब आपके बायोलॉजी के अंतिम एक्सरसाइज जिसका नाम है पर्यावरण,
उसके VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। तो क्लास में आप लोग बने रहेंगे लगातार, क्लास में आप लोग बने रहेंगे। जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको भी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन, किसका पहला क्वेश्चन? लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5 का, यानी हमारा पर्यावरण का पहला क्वेश्चन है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, और भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उत्पादक। क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका उत्पादक। चलिए आप देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, वो हमें बतानी है। सर्प यानी कि सांप, मेढक, ग्रास हॉपर या घास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका घास। क्या होगा? आपका घास होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कि आपका उत्पादक कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 3। प्रश्न नंबर 3 में बोला गया मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या? तीसरे नंबर पे क्या आता वो हमें बतानी है। कहा? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरा पौधा, मेढक, ग्रास हॉपर और सांप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या कहलाएगा? वो आपका सांप कहलाएगा। देखिए तृतीय उपभोक्ता बोला गया। पहला उपभोक्ता तो आप घास हो सकता है, पहला उपभोक्ता घास। दूसरा उपभोक्ता आप कह सकते हैं ग्रास हॉपर, यानी कि टिड्डा जिसको कहते हैं, घास के ऊपर जो कीड़े होते हैं, टिड्डा, ग्रास हॉपर। और तीसरा क्या होगा? आपका सांप हो जाएगा, यानी कि ग्रास हॉपर घास खाता, घास को ग्रास हॉपर कौन खाता है? वो सांप खाता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर बोला गया वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं। देखिए वन में बोला गया जंगल में हिरन जो होता है वो क्या कहलाएगा आपका? तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तो यहाँ हिरन जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, तो 4 प्रश्न यहाँ से भी कंप्लीट हो गए। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 5 से रहेगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्त जो आपके नहीं होंगे क्लास में सबको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का क्लास मिलता भी रहेगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? कौन? चारों ऑप्शन में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? तो यहाँ देखिएगा घास, मछली और मेढक दिया हुआ। ध्यान दीजिएगा घास को तो मछली खाती नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। शैवाल, घास और ग्रास हॉपर, शैवाल घास तो खाता नहीं है। देखिए घास, बकरी तथा मनुष्य, ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र आपका बिल्कुल सही है। घास खाती है बकरी, और बकरी को खाता है मनुष्य। यहाँ देखिए गेहूं, आम तथा मनुष्य, गेहूं को तो गेहूं जो है, आम जो है गेहूं को तो खाता है नहीं। आंसर कौन होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका रहेगा यहाँ पे 6। कहा गया निम्न पारिस्थितिकी तंत्र के जैव अपघटक होते हैं। जैव अपघटक क्या होते हैं वो हमें बतानी है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए। बोला क्या? प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधे एवं जल, गेहूं, पौधे, जानवर एवं सूक्ष्म जीव। इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, गेहूं, पौधे, जानवर एवं सूक्ष्म जीव। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 7। तो यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन इसके चैप्टर से देखेंगे, यानी कि कुल मिला के आज के क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बोला कि आप पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस ओर? एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय या किसी भी दिशा में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एक दिशीय। पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में चलने वाली होती है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न में कहा गया आपका एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है वो हमें बतानी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, चतुर्थ पोषी स्तर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द्वितीय पोषी स्तर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए यहाँ से आपका हो गया क्लियर। अगला प्रश्न नंबर होगा वो आपका 9।
9 में बोला गया निम्न में कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थ का पदार्थ का है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थ का है? पहला ऑप्शन है घास, गोबर, पॉलीथीन। घास से गोबर है ना, घास से गोबर बनता है, गोबर से ऐसा तो है नहीं। ठीक है, आपका जो है यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, फलों के छिलके, गोबर और पेपर। ठीक है, फलों के छिलके से कह सकते हैं कि वो सड़ के गोबर बन जाएगा, गोबर से क्या बन जाएगा? आपका पेपर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 10 नंबर प्रश्न रहेगा। चलिए यहाँ 10 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ गया, क्लियर है पूरा 10 नंबर प्रश्न। बोला गया ओजोन परत पर अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है ना, कौन जिम्मेदार है वो बतानी है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही आपके ओजोन परत के लिए जिम्मेदार है, उसके क्षरण का। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में बोला गया निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास, गेहूं, आम। ये तो होगा नहीं। घास, बकरी, मानव। बिल्कुल सही है, घास, बकरी, मानव, यही तो एक आहार श्रृंखला है। जैसे देखिए घास को कौन खाती है? तो बकरी। बकरी कौन खाती है? तो मानव। यहाँ देखिए पहला तो घास कौन खाती है? गेहूं। ऐसा तो है नहीं। बकरी खाती है गाय। ऐसा तो है नहीं। घास को खाती है मछली। ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 12। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे। क्लास एंड होने के बाद पुनः पूरा क्वेश्चन को देख लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही VBI क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर में बोला गया निम्नांकित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं वो हमें बताने हैं। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन बोला गया कपड़े के थैले का उपयोग करना। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। अगर कपड़े के थैले का उपयोग करेंगे तो हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहेगा। दूसरा बोला गया आपका बेमतलब पंखे न चलाना। ठीक है। तीसरा आपका स्कूटर पर विद्यालय न जाकर पैदल जाना। बिल्कुल सही है। उपयोग सभी सही सब है ना आपका सही है, जिससे पर्यावरण आपका अच्छा रहेगा, यानी कि वो मित्र कहलाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न बोला गया प्रथम पोषी स्तर से संबंधित कौन है? चारों ऑप्शन में से स्वपोषी अथवा अपघटक ऑप्शन दिए गए, उपभोक्ता, अपशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो यह इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपोषी अथवा उत्पादक। स्वपोषी अथवा उत्पादक इसका राइट आंसर होगा। वो प्रथम पोषी स्तर से संबंधित नहीं है। चलिए यहाँ पे आ गए आपके 14वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14वां नंबर आपका क्वेश्चन जो कहता है वो है आपका हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग का उपयोग करता है? कितने प्रतिशत भाग का उपयोग करता है? 4%, 2%, 3% और 1%। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1%। क्या होगा? 1%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज के क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं और आपका जो बायोलॉजी था इसमें आपके 5 चैप्टर है। ये 5वें चैप्टर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका ये क्वेश्चन है। चूंकि हमें आपका हर एक चैप्टर से 15-15 क्वेश्चन कराए हैं 5 चैप्टर से, है ना। तो 15वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया भोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? कितने प्रतिशत अगले उपभोक्ता तक पहुंचता है? 20% है, 10% है, 40% है और 30% है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका 10%। तो ये थे पर्यावरण से जुड़े हुए 15 क्वेश्चन। तो आप जो क्लास में पिछले क्लास को नहीं देखे होंगे सब देख लीजिएगा। चूंकि पूरे बायोलॉजी हर एक चैप्टर से हम 15-15 VBI क्वेश्चन को कराए हैं लगभग 3 क्लासों में। तो सब क्लास को देख लीजिएगा, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और इस तरह का क्लास भी से आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। जो दोस्त आपके क्लास में नहीं आए होंगे क्लास को शेयर भी कर देंगे और आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और साथ ही साथ ये भी बता देंगे कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।